बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल नेटवर्क। और जनाब, आज जो हमारे पास खबर है ना, ये आपको यूं समझें कि हिला के रख देगी। और ख़बर इतनी बड़ी है और हवाला फिर इतना मोतबर है कि हमने सोचा कि जनाब फौरी तौर पर आप फ़ौरन से पहले पहले आप तक ये खबर बहम पहुंचाई जाए, ताकि ये ना हो कि आप इतनी बड़ी खबर से महरूम रह जाएं। और हमने बड़ी सोच विचार की कि जनाब इसको, चूँकि ख़बर का मतलब ताल्लुक़ इस वक्त मारूज़ी हालात से है, तो फौरी तौर पर आप तक पहुंचाया जाए। मैं ख़ुलासा ख़बर का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि वो ये है जनाब कि कहते हैं, एक साहब फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद में अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर इस सदी का सबसे बड़ा मुआहदा होने को जा रहा है। और ये किसने फरमाया है? हमारे हज़रत जावेद चौधरी साहब इंतहाई जय्यद और पहुंचे हुए साफ़ी हैं। ज़ाहिर बात है, ख़बर पता नहीं कहाँ कहीं ना कहीं से ले आते हैं। तो अब आगे जनाब क्या फरमा रहे हैं कि ये जो मुआहदा है ये बड़ी मुश्किलों के साथ, इसमें बस यूँ समझ लें कि पता नहीं कितने को पापड़ बेलने पड़े होंगे। और ये ईरान मान गया है और साथ अमेरिका भी मान गया है। और अब तो सिर्फ फाइनल स्ट्रोक की बात है, फाइनल स्ट्रोक हो जाना है और ये मुआहदा हो जाना है। और मैं देख रहा हूँ कि आइंदा कोई 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, साथ जनाब मसूद पज़ेश्कियान खड़े होंगे, अच्छा भाई MBS भी खड़े होंगे, और तुर्की के तैयब अर्दगान भी, मेरा ख्याल है कोई रह नहीं गया। और कहते हैं कि साथ हमारी ये कोशिश होगी कि वो जो फ्रांस के सदर हैं उनको भी बुला लिया जाए, और बरतानिया के जो हैं क्या कहते हैं वज़ीर आज़म, उनको भी बुलाया जाए, और चाइना से भी कोई ना कोई आ जाएगा। मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे गुमान हुआ कि जैसे कोई वलीमा नहीं होता तो उस पर एक लिस्ट बन रही होती, नहीं इसमें कोई मज़ायका नहीं कि फ़लाने को भी बुला लिया जाए, फ़लाने को भी बुला लिया जाए, जैसे वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं। तो नटशेल में जो इस वक्त हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक सी बात है कि इतने बंदों का जिक्र कर चुके हैं जावेद चौधरी साहब, और वो भी 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर। तो इस्लामाबाद वालों, आई थोड़ी शामत, फिर दोबारा शामत आ जानी है। इस्लामाबाद ने हो जाना है सीज, और आपका जो वो रेड जोन है, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, कि वो तो बिल्कुल उत्थे तो कोई चिड़ी पर नहीं मारेगी। और वो बेचारा जो होटल है उस सरीना को इन्होंने फिर कर देना है बंद, और पता नहीं क्या क्या, और वहाँ पे पोजीशनें ले लेनी है वहाँ की अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने, हमारी ISI ने। और जो पहले होता है कि अभी इन्होंने अभी सामान भी पैक नहीं किया होता, जाने की तैयारियों में होते ही, पिछले दिनों हमने देखा है ना, तो इस्लामाबाद को जनाब पहले ही ताले लग जाते हैं, बंद करो जनाब, और दुनिया जहान के जो भी सिलसिले हैं वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर जाहिर बात है कि इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा भाई, इतना बड़ा जो वाक़या जो होने को जा रहा है, तो उसमें जो सबसे अहम अब बात यही है कि इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा कॉज होगी। लेकिन बहरहाल हमें तो ये देखना है कि अल्लाह ताला बस जो जावेद चौधरी साहब का फरमान है उसके मुताबिक ही सिलसिले हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि चलो और कुछ नहीं तो अमन तो कायम हो। क्योंकि बकौल जावेद चौधरी साहब ने, अब तो सिर्फ फाइनल स्ट्रोक की बात है, फाइनल स्ट्रोक रह गया है। तो अच्छा, और इतनी शख्सियात का उन्होंने बता दी है। वो कहना तो मैं ये चाहिए था मुझे कि उसके बाद फिर जावेद चौधरी साहब की खुल गई आंख, और ये एक ख्वाब ही था। लेकिन वो जिस तयक्कुन के साथ ये बात कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि ये जावेद चौधरी साहब इस वक्त बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं। कोई ऐसी खबर ज़रूर है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हैं तो जय्यद किस्म के साफ़ी, कोई ना कोई सिलसिला तो होता है, कनेक्शंस होते हैं ना, इनसाइडर्स होते हैं बंदे। तो बहरहाल नटशेल में वही बात है जो स्टार्ट में की है कि अब इस्लामाबाद पे को थोड़ा सा मुश्किल वक्त आने को है। क्योंकि पहले वो JD वैंस और एक दो और बंदे, उधर से अब्बास इराक़ची साहब और काले बाफ, और ये ही नहीं मान थे कि अब जनाब ट्रंप भी आ रहा है और उसके अलावा MBS भी आ रहा है। वाह वाह वाह। तो ये तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद नहीं है तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा पूरा पाकिस्तान ही बंद करेंगे कि कोई चिड़ी पर ना मारे, कोई सांस भी नहीं ले सकता। कि वो मतलब मामलात ही इस तरह के हैं ना, वो कितने मतलब कह लें कि संगीन मामलात हैं। और बकौल शायर के ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक के इसकार गए शीशा गरी का। तो ये वाकई कोई इस तरह का सिलसिला होने को जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। जावेद चौधरी साहब कितने को सच्चे होते हैं, कितनी को प्रोफेटिक हैं। जाहिर बात है कि एक सहाफ़ी वो प्रोफेटिक तो होता ही है,
اس کو کوئی اس کی جو سکس سینس ہے وہ بھی بتا رہی ہوتی ہے، اس کا ہنچ بھی بتا رہا ہوتا ہے، تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ شاید جاوید چودھری صاحب کی یہ جو بات ہے یہ سچ ثابت ہو جائے۔ بہرحال ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں تیاری پکڑنی ہے، کیونکہ فائنل سٹروک ہونے کو جا رہا ہے۔